हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ सब्जेक्ट के अंदर प्रतिशत वाले चैप्टर को। दोस्तों, परसेंटेज के आज हम क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के ये क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो अक्सर रिपीटेड होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, और विथ ट्रिक के साथ दोस्तों। ठीक है, कम समय में कैसे क्वेश्चंस का आंसर लाने हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऑन आपको क्लासेस, मैथ की क्लासेस आपको चैनल पर हमारे मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 455 छात्र फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? हमें टोटल संख्या निकालनी है, कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। दोस्तों, एक बात ये समझिएगा, किसी परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं, मान लीजिए 5 छात्र बैठे हैं, लेकिन इनका प्रतिशत में यदि बात करेंगे तो अपने आप में क्या होंगे? 100% होंगे। चाहे परीक्षा में वो 10 छात्र बैठे हों, 50 हो, 55 हो, कुछ भी संख्या हो, लेकिन वो प्रतिशत में बात करेंगे तो अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, तो हम इन्हें मानेंगे 100% टोटल छात्र हैं। क्लियर है? परसेंट की बात कर रहे हैं। बात करें कि क्वेश्चन में दिया गया है 35% जो छात्र हैं वो पास हुए 100% में, तो 100% में 35% ऐसे छात्र जो पास हो गए, तो बचे कितने छात्र दोस्तों? माइनस कर दीजिए, बचे आपके 65%, यानी 65% छात्र बचे जो फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 65%। पास होने वालों की संख्या दी गई थी 35%, हमने 100 में माइनस करके 65% प्राप्त किया। ठीक है, तो 65% छात्र फेल हुए और यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया गया है 455 छात्र फेल हुए हैं परीक्षा में। ठीक है, छात्रों की एग्जैक्ट संख्या आपको 455 दी गई है, लेकिन यदि प्रतिशत में बात करेंगे तो कितना है? 65%। ठीक है, तो परसेंट में 65% है, लेकिन यदि छात्रों की संख्या की बात करें तो 455 है, तो 65% बराबर होगा दोस्तों 455 के। क्लियर है? तो परसेंट को बराबर कर दीजिए 455 के। अब आपसे पूछा क्या गया है? परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या। हमने कुल छात्रों का प्रतिशत कितना माना है? ठीक है, प्रतिशत में कितने होंगे? 100%। 65% का मान हमको 455 मालूम है, तो आप 100% का मान निकाल लीजिए दोस्तों। तो 100% का मान क्या होगा? 455। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका ये 65 नीचे आ जाएगा, इंटू आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको कटा लेते हैं दोस्तों, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। 455 क्लियर है, डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100। ठीक है, 100% का हमको मान निकालना है, तो 65 से आपको 455 भाग दीजिए, 13 से काट दीजिए, 13 पचे 65 हो गया, और आपका 13 तिया 39 हो गया। ये 6 और 5 13 पचे 65, 35 बारी में कटा 13 से। ठीक है, फिर 5 से काट लीजिए, 5 सत्ता 35 कट गया, 7 बचा, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में, 7 एक कम 7, 2 0, 700। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 700। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस को हल करना है दोस्तों। परसेंटेज की यदि ऐसे पूछे जाते हैं, 30% छात्र ऐसे जो पास हुए, कितने में से? टोटल हमने माना 100%, 100 में 35 माइनस कीजिए 65%। 65 इक्वल हो जाएगा 455, क्योंकि फेल हुए छात्रों का ही वो प्रतिशत था। ठीक है, तो इस प्रकार आप 100% का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है, प्रति माह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? निकालनी है हमें उसकी मासिक आय, मंथली वो कितना कमाता है। तो कुछ भी कमाता होगा दोस्तों, अपने आप में वो आय कितनी होगी? अपने आप में वो 100% होगी। ठीक है, चाहे वो 10,000 कमाता हो, 20,000, कुछ भी कमाता हो, अपने आप में 100% होगी। ठीक है, तो 100% जब उसकी मासिक आय है, ठीक है, जिसमें से वो 65% क्या करता है दोस्तों? 65% खर्च कर देता है। ठीक है, जब 65% खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों? बचत कितने आया? तो 100% में 65% खर्च कर दिया, तो बचत में आया, माइनस कर दीजिए 35%। 35% उसकी क्या है? बचत है। क्लियर है? 35% उस आदमी की बचत है, और आपका बचत जो है रुपए में कितना दिया गया है? 525 रुपये की बचत करता है। तो 525 रुपये जो दोस्तों है, 35% आपका बराबर हो जाएगा 525 रुपये के। क्लियर है? प्रतिशत में वो बचत करता है 35%, लेकिन रुपए में 525। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? तो बराबर हो जाएगा 35% 525 के। अब हमें क्या करना है दोस्तों, उसकी मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय हमने 100% माना है, कुछ भी आय होगी 100% होगी। 35% इक्वल टू आपका बराबर है वो 525 के, तो आप यहाँ 100% का मान निकाल लीजिए। तो 100% का मान क्या आएगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ इधर आपका 525, ठीक है, 525 डिवाइडेड बाय आपका 35 भाग में चला जाएगा, इंटू आपका ये 100 हो जाएगा। क्लियर है? इसको कटा लेते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, ये कट जाएगा, 7 सते 49 कट जाएगा आपका, 3 और 5 7 पचे 35, ठीक है, 75 बारी में कटा 7 से। फिर 5 से आप 100 को यहाँ काट लीजिए तो 20 बारी में कट जाएगा, ठीक है, 5 दूना 10, 0 आ गया, ठीक है, 20 बारी में कट गया। फिर आपको इस 75 में अब 20 का गुणा कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 75 दूना 150 और 0 में गुणा करेंगे तो 0, 1500, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चंस को आपको हल करने हैं, ठीक है। उसकी खर्च को माइनस कर दीजिए 100 में, बचत का आ जाएगा प्रतिशत, बचत बराबर कर लीजिए जितना दिया हुआ है आंसर में आपका क्वेश्चन में, सॉरी, और उसके बाद 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% यानी 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक हासिल किया यानी प्राप्त किया और 9 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हुआ। पेपर का पूर्णांक पूछा गया है, टोटल अंक कितना था, पेपर कितने मार्क्स का हुआ था। तो देखिए मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आप ट्रिक समझ में याद रखिएगा, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन को करना है। दोनों तरफ आपको पास इक्वल करना है। देखिए पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, 36%, ठीक है, 36% में वो पास हो जाता है, लेकिन वो पाया कितना दोस्तों, 24% पाया और फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 24% में। यदि 9 अंक वो और पा जाता तो फेल होता, नहीं होता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आपका 24% तो अंक प्राप्त किए, लेकिन 9 अंकों से बेचारा फेल हो गया। तो 9 अंक और इसको दे देते अगर हम, तो ये पास हो जाता, ठीक है। और इधर पास होने के लिए उसको 36% ही रखा गया था। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए। दोनों तरफ हमको इक्वेशन बराबर करना है, ये बराबर हमने कर लिया। अब समझिएगा दोस्तों, 36% अंक चाहिए था पास होने के लिए, पाया वो 24%, ठीक है, तो कितना माइनस हो रहा है, 12%। 12% उसको अंक नहीं मिला जिसके कारण वो फेल हुआ। क्लियर है? तो 12% जो अंक उसे नहीं मिला वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। क्यों बराबर नहीं होगा समझिएगा, 12% अंक मिलता तो वो पास हो जाता, और यहाँ लिखा हुआ है 9 अंक उसके और मिलता तो अनुत्तीर्ण हुआ ठीक है, वो अनुत्तीर्ण नहीं होता। 9 अंक से वो अनुत्तीर्ण नहीं होता, तो 9 अंक यदि उसको मिल जाता तो पास हो जाता, लेकिन प्रतिशत में उसे 12% मिल जाता तो पास हो जाता। तो 12% 9 के बराबर होगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है दोस्तों, जब 12% 9 के बराबर है तो कोई भी पेपर जो होगा वो अपने आप में उसका पूर्णांक 100% होगा, चाहे वो 35 नंबर का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, 50 का ही क्यों ना हो। क्लियर है? तो 100% की हमको वैल्यू निकाल लेनी है। जब भी टोटल निकालने को बोले आप 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 9 दोस्तों डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? और यहाँ आपका हो जाएगा इंटू में 100। इसको कटा लीजिए आप, इसको कटाएंगे तो आप 3 से काट लीजिए, 3 चौका 12 हो गया, 3 से कटा लीजिए, 3 तिक्का 9 हो गया, 4 से काट दीजिए 100 को, आ गया 25, 25 बारी में कट जाएगा, और आपका फिर 3 से 25 में इंटू कर दीजिए, 25 आ जाएगा, सॉरी 75। यानी टोटल जो पेपर हुआ वो कितने अंक का था, वो था 75 का। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 75। इस प्रकार दोस्तों पहले पास को दोनों साइड से बराबर करना है, ठीक है। 36% पाता तो पास हो जाता, लेकिन पाया कितना, 24 ही पाया, और प्लस अगर 9 उसको मिल जाता, उसके टीचर 9 और दे देते तो वो पास हो जाता, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों का प्रतिशत में अंतर देख लीजिए और अंकों में कितना था बराबर करके आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट टाइप का है, ठीक है। एक टोकरी में 400 अंडे हैं। क्लियर है? एक टोकरी में कितने अंडे हैं, 400 अंडे हैं। इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। 400 अंडे हैं दोस्तों टोकरी में। क्लियर है? 8 दर्जन अंडे सड़ गए, तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 के।
कितने सड़ गए? 8 दर्जन। तो 8 दर्जन कितने के बराबर हो जाएगा? 12 8 96। यानी 96 अंडे ऐसे थे जो क्या हुए? सड़ गए। क्लियर है? 1 दर्जन बराबर 12, तो 8 दर्जन बराबर कितना होगा? 8 से मल्टीप्लाई, यानी 96 अंडे ऐसे थे जो सड़ गए। तो सही अंडे कितने हैं हमको उसका प्रश्न निकालना है। तो 400 टोटल अंडे में 96 यानी जो आपके सड़ गए माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 304। 304 अंडे ऐसे हैं जो सही अभी बचे हुए हैं। क्लियर है? 304 अंडे हमारे सही वाले बचे हुए हैं, इन्हीं का हमको प्रतिशत में निकालना है। तो 304 अंडे जो बचे हुए हैं वो कितने में से बचे हैं? 400 में से बचे हुए हैं। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है तो 100 होता है। ये दोस्तों प्रतिशत का बेसिक होता है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बनता होगा। तो 0 से 0 कटा लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 4 छंग 24 चला जाएगा, सॉरी 7 बार में चला जाएगा ये, 4 सत्ते 28 चला जाएगा, 2 और 4, 2 और 4 आपका, तो यानी 4 छंग 24, 76, यानी 76% आपका सही अंडों का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 76% अंडे जो हैं सही वाले हैं। क्लियर है? 24% ऐसे जो सड़ गए। तो इस प्रकार आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, और नेक्स्ट टाइप का है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में कैंडिडेट गलत करके आते हैं, क्योंकि 2 टाइप्स इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। आज एक टाइप आप इसे देख लीजिए, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। 40% लोग दोस्तों ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, ये गोला किसका है? चाय पीने वालों का। ठीक है, 40% लोग हैं, इसमें लिख लीजिए 40% हैं। 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। चलिए 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। गोला काट के क्यों बनाया, उसका रीज़न है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ। 50% लोग क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, काट के गोला इसलिए दोस्तों ये पोर्शन में बनाया हूँ क्योंकि 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों का आदी हैं और दोनों पीते हैं, चाय कॉफ़ी पीने वाले दोनों हैं। कुछ ऐसे हैं 10% जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं। चलो इसको अलग रंग से मैं आपको दिखा देता हूँ। 10% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं? आप समझिएगा दोस्तों, 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो केवल चाय पीने वालों की संख्या पहले आप निकालिए, यानी इसकी संख्या आप निकालिए। केवल चाय कितने पिएंगे? 40% चाय पीते हैं टोटल, लेकिन 10% उसमें कॉफ़ी भी पी लेते हैं। ठीक है, तो 10 को माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 30 ही बचा। 30% ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं छूते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस गोले का मान निकालिए कि 50% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन उसमें 50 में से 10% ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं। तो 50 का 10 में माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 40%। अब ये जो 40% आया है ये केवल कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, चाय को नहीं छूते हैं। तो 40 और 30, अब ये 40 और 30 ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी अलग अलग पीते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 70% आ गया। 70% ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। अब इसमें 10% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 10% को भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 80%। 80% लोग आ गए जो चाय कॉफ़ी सब कुछ पीते हैं। ठीक है, तो टोटल 80% ये हमको लोगों की संख्या मालूम ही। क्लियर है? अब मान लीजिए किसी ऑफिस में कितने भी आदमी हो, चाहे 10 ही 20 ही हों चाय कॉफ़ी पीने वाले, वो 100% होंगे अपने आप में। मैंने टोटल बताया था, संख्या उनकी क्या होगी? अपने आप में 100% होगी। अब इसे समझिएगा, नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूँ आपको। 100% आपके ऐसे हैं टोटल संख्या, जिसमें से 80% चाय कॉफ़ी सब कुछ पीते हैं। ठीक है, तो हमें ना पीने वालों की संख्या निकालनी है। कितने लोग नहीं पीते? 80 माइनस कर लीजिए, तो 20% ऐसे लोग बचते हैं ऑफिस में, कार्यालय में, जिसमें ना तो कोई चाय पीता है, ना कॉफ़ी पीता है, ना चाय कॉफ़ी साथ में कुछ नहीं पीते। ठीक है, ना पीने वालों की संख्या 20% हो गई। क्लियर है? तो यही हमें निकालना था कि कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। 80% जो हमने निकाला उसमें वो चाय कॉफ़ी पीने वाले हैं, 20% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है?
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार से हल करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, श्याम 1540 की बचत करता है तो राम की बचत निकालनी है हमें। समझिएगा, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है और श्याम 22% की, और श्याम की बचत कितनी दी गई है? 1540। तो 22% की बचत करता है, परसेंट में 22 है लेकिन रुपए में कितना दिया है? 1540। ठीक है, तो 22% बराबर हो गया 1540 के। क्लियर है? बराबर कर लीजिए। अब जो भी वेतन पाता होगा दोस्तों, जितना भी कमाता होगा, वो अपने आप में 100% होगा। क्लियर है? तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, उसका वेतन निकाल लीजिए। किसका? श्याम का। श्याम का वेतन आपको फाइंड हो जाएगा जब उसका 100% आप निकाल लेंगे। तो 22% 1540 के बराबर, तो 100% 1540 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। चलिए इतना कर लेंगे सॉल्व, तो आपको मिल जाएगा श्याम का वेतन। ठीक है, वेतन निकाल लेते हैं उसका हम। इसको काट लीजिए आप 2 से, 11 बारी में कट गया। ये आपका कट जाएगा यहाँ 50 बारी में। ठीक है, 11 से कटा लीजिए 1540 को, कितनी बारी में कटेगा? इसको कटाते हैं, ये आपका कट जाएगा 11 एक 11, और आपका 4 और 4 11 चौक 44, 140 बारी में कट गया। ठीक है, इस 140 को डिवाइड आप इंटू कर लीजिए किसमें? 50 में, 50 में। तो 5 शून्य शून्य हो गया, 5 चौका 20, कैरी आया 2, 5 एकम 5 2 7, और ये 1 0 ये वाला। ठीक है, 7000 ये किसकी वेतन है? ये वेतन है श्याम की। ठीक है, श्याम की वेतन निकल आई 7000 रुपये वो कमाता है। क्वेश्चन में कहा गया दोनों समान वेतन पाते हैं ना, दोनों समान वेतन पा रहे हैं, यानी यही राम की भी वेतन होगी। जब श्याम पा रहा है 7000 तो कहा गया है दोनों समान वेतन पाते हैं, तो राम की भी वेतन हो गई 7000। और जब राम की वेतन हमें मालूम हो गई, चलिए राम की वेतन मालूम हुई कितनी? 7000, और बचत कितनी करता है? 14%, और हमको राम की ही बचत निकालनी है रुपए में। तो 7000 में 14% निकाल लीजिए। ये आपका 0000 कट गया, 14 से गुणा कर दीजिए, 14 सत्ते 98, 00 आपका आ गया। सॉरी, एक ही जीरो रहेगा, 2 जीरो तो कट गया। तो 980 रुपये की बचत करता है कौन? राम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 980 रुपये की बचत करता है श्याम, सॉरी राम। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, दोनों की बचत कहता है, बचत को देख लीजिए, वेतन समान है, समान कर लिया, बचत का प्रतिशत 14 दिया था, हमको रुपए में निकालना था, 14% निकाल लिया हमने 7000 का।